ये देखो, ये रहा कमरे का एंट्रेंस। ये देखो, ये इतना बड़ा है। एक बार दोहरा देते सुनो यार। छोटे ब्लॉगर के लिए ये जो माइलस्टोन होता है यूट्यूब पर, ये बहुत कठिन होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। एक फूल दिखाता हूँ, बताना वो किस चीज़ का फूल है, बताओ, बताना राइटिंग कैसी है मेरी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ कन्हैया मौर्य। यार छोटे ब्लॉगर के लिए ये जो माइलस्टोन होता है यूट्यूब पर, कि ये जो 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने का, फिर 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा करने का, ये बहुत कठिन होता है। मतलब शुरुआत में एकदम इतना धीरे धीरे बढ़ेंगे ना सब्सक्राइबर, लगता है यार गिव अप ही कर दें, लेकिन नहीं, पेशेंस रखना है और कंटिन्यू करना है। ये ज़रूर पूरा होता है एक दिन, बस करते रहो करते रहो। मान लो कि 3-4 दिन तक एक भी सब्सक्राइबर आपको नहीं मिले, फिर जब आप कंटिन्यू करते हो, फिर बीच में 1-2 सब्सक्राइबर मिलते हैं, तो एक अपने आप को फिर से वो कंटिन्यू करने को वो मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो गाइज, आज थोड़ा सा बहुत ही डिमोटिवेट फील कर रहा था। उसका बेसिक सा रीज़न ये था कि मतलब 5-6 दिन हो गए और उस पर एक भी नए सब्सक्राइबर ऐड रहे हुए हैं, और जो वीडियो है वो भी लोग उतना देख नहीं रहे हैं। लेकिन जो शिव जी मंदिर का दूसरा व्लॉग था, उसको ठीक ठाक, मतलब नए ब्लॉगर के हिसाब से आप देखें तो 38 व्यूज़ आए हैं। तो ठीक ही कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितना मैंने अपलोड किया है उसमें सबसे ज़्यादा वही है जिसको देखा गया है। ये रहे कुछ आम के पौधे, कई पौधे लगाए हैं घर पे हमने, लेकिन सभी पकड़ तो लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होने के बाद सूख जाते हैं। तो जो हमारे गांव में मतलब मुश्किल से 1-2 होंगे आम के पेड़। यहाँ वो मिट्टी नहीं है उसके अनुकूल, तो बहुत कम है। एक फूल दिखाता हूँ, बताना वो किस चीज़ का फूल है, बताओ। दिखा, ध्यान से देख लो इसको। जो लोग फूल से पहचानते होंगे तो पहचान ही लेंगे, यानी जो नहीं पहचान सकते उसको पेड़ से पहचान सकते हैं। गांव के लोग तो पेड़ या फूल देखकर ज़रूर पहचान लेंगे, शहर के लोग लेकिन इसको नहीं पहचानेंगे, प्रॉमिस करता हूँ मैं। कभी कभी किसी दिन समझ में नहीं आता है कि बनाएं क्या 10 मिनट तक, लेकिन फिर आप बस मोबाइल उठाओ अपना, अगर तुम्हारे पास अगर माइक है तो माइक सेट करो और शुरू करो। छोटी छोटी क्लिप में अगर पूरे दिन का देखोगे तो कुछ न कुछ ऐड करोगे उसमें, तो पूरे दिन का क्लिप मिला करके 10 मिनट का हो जाएगा। मतलब अगर मॉर्निंग में शुरू करो अगर 8 बजे से, तो रात को 8 बजे होते होते हमारी डेली लाइफ में कुछ न कुछ ऐसे होता है डेली, तो उसको छोटी छोटी क्लिप में रिकॉर्ड करके फिर सबको ऐड कर दो, तो 10 मिनट का कंप्लीट हो जाता है। और फिर जैसे जैसे व्लॉगिंग करने का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो फिर वो आपका माइंड क्लिक करता है कि हाँ, यहाँ पे ये कंटेंट हो सकता है, यहाँ पे ये कंटेंट हो सकता है। फिर आपको सोचना नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, इसके लिए ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो जाता है तब। मतलब अगर आप 50-60 वीडियो बना लेते हो तो मुझे लगता है तब तक ये हो जाता होगा धीरे धीरे। ये देखो गाइस, किताबों पे कुछ गिर गया है, पता नहीं क्या, काला काला ये दिख रहा है, यहाँ पे देखो। और ये छूट भी नहीं छूट गया, ये 2-3 दिन पहले गिरा था, इसको मैं जब हटा रहा था तो नहीं हट रहा था, लेकिन अब सूख गया तो अब हट गया है। मुझे लगता है कि ये यहाँ से गिरा है। ये देख रहे हो, इसको काला काला लिखा है ना, इसमें काला काला लगा है। यही जब गर्मी होती है इस पे, तो यही टपकता है, तो यही किताबों पे आके गिर जाता है। ये वो कमरा है जिस पे मैं अपना सबसे ज़्यादा समय बिताता हूँ। मतलब गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो, मैं सबसे ज़्यादा इसी कमरे में अपना समय बिताता हूँ। ये रहा कमरे का एंट्रेंस, और उसके जस्ट सामने ये रही मेरी खटिया जिस पे मैं सोता हूँ, और उसके बगल में ये रहा चौकी, इस पर कुछ किताबें वगैरह, ये बिस्तर वगैरह रहते हैं। ये रही मच्छरदानी। मेरे घर में जितने भी लोग हैं, हर बंदे के ऊपर एक मच्छरदानी है। मतलब एक आध एक्स्ट्रा ही होगी, कम नहीं होगी, क्योंकि गांव में मच्छर बहुत लगते हैं, तो मच्छरदानी का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अभी लाइट गई हुई है, और ये चार्जिंग वाला बल्ब ये देखो रो रो के जल रहा है। जब लाइट रहती है तो बहुत अच्छा जलता है, लेकिन लाइट के जाते ही जब इसकी औकात अपने पर आती है तो इसकी हालत हो जाती है। भाई देखो, एक चीज़ दिखाता हूँ, देखा कुछ, ये देखो, ए भाई साहब, इससे भी बड़ा था जब वो घुसा था जब मेरे घर में। ये देखो, ये इतना बड़ा है। अब इसको थोड़ा टच करते हैं, देखो। गैस, मम्मी जाने वाली है शाम को मार्केट, तो उसके लिए सारा जो सामान लाना है उस सामान की लिस्ट बनानी है। चलो चलते हैं, लिस्ट बनाते हैं।
एक बार दोहरा देते सुन लो। 1 लीटर रिफाइन ऑयल, 1 लीटर सरसों तेल अगर सलोनी का, 1 किलो रहर दाल हो गया, आधा किलो चना का दाल हो गया, 1 पाव खोवा, 1 पाव सूजी, 25 ग्राम किशमिश, 1 पाव चना बेसन, 1 पाव धुइया उड़द का, 2 कपड़ा धोए वाला साबुन सर्फ एक्सेल और 2 रुपये वाला जलजीरा 5 ठे। नमक कितना लिखी? आधा लीटर 15 मिली। आधा किलो, आधा किलो टाटा नमक। जीरा लिख दिया। जीरा कितना का? बस जीरा लिख दी खाली। लिख दा 10 रुपया का पैसा हो पैसा। और ज़्यादा ना आवत। शैम्पू हो हम शैम्पू ना आ गया था, शैम्पू तो 10 दिन में एक बार थोड़ी सी लगा ली बस। तो गाइस सारी सामग्री मैंने लिख दिया है, एक बार देखो क्या क्या है वो। ये देखो इतना सारी चीज़ें लाना है मार्केट से, ये लगभग 500 रुपये के पार जाएगा सारा बजट। और एक बार बताना मेरी राइटिंग को, बताना राइटिंग कैसी है मेरी। गाइस देखो बारिश बहुत तेज अचानक स्टार्ट हो गई है। गाइस ये बारिश देखो, धूप है, धूप बहुत अच्छी है और लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही है अभी, अचानक से आई एकदम। अब देखो कितनी देर तक होती है। तो गाइस अचानक बहुत तेज बारिश आई थी, मतलब इतना तेज आई थी कि कपड़े उतारते उतारते मैं थोड़ा थोड़ा भीग गया। अब देखते हैं कितना देर तक पड़ता है। अभी बहुत सारा धूप था लेकिन फिर अचानक शुरू हो गई। तो गाइस शॉपिंग हो गई है, अभी एक एक चीज़ें दिखाते हैं उसमें कौन कौन सी, जितना मैंने लिखा था पूरा मिला है या नहीं मिला, एक एक करके अभी दिखाते हैं। तो ये रही चने की दाल, और ये रही अरहर की दाल, और ये रही सरसों तेल और रिफाइन तेल, नमक, मतलब सारी चीज़ें मिल गई हैं जितने भी लिखी थी उस पर। और स्पेशल चीज़ें जो मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं अपने लिए मंगवाया हूँ, वो ये रही जलजीरा। ये नींबू के साथ और नमक मिक्स करके पानी में बहुत अच्छी बनती है, इसकी बहुत अच्छा पेय पदार्थ बनता है।